हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसी सीरीज का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां पे हम लोग बेसिकली तीन चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, दूसरा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात होता है कि पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ there exists a real number p such that f of x plus p is equal to fx for all x belongs to domain of the function। तो ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे और ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन। मतलब पीरियोडिक क्या मतलब, वैल्यू रिपीट हो रहा है, वैल्यू रिपीट हो रहा है। एक्स का वैल्यू दे हुए तो जो आउटकम है वो रिपीट हो रहा है। कैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक यूनिट सर्कल, हमारा काम है, देखिए पूरा काम हमारा यूनिट सर्कल पे ही डिपेंड होता है। तो ये हमारा एक यूनिट सर्कल हो गया। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये हमारा एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये आपका ए बी सी डी, ये हमारा एक यूनिट सर्कल है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1, इसका कोऑर्डिनेट होगा -1,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। तो ये कोऑर्डिनेट्स है और हमें पता है कोई भी पॉइंट अगर P है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं A, B, वो एक्चुअली में cos x और sin x लिख सकते हैं हम लोग। वह x इज दिस द एंगल x रेडियन, या ये आर्क का लेंथ भी x होगा। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पहला वाला cos x होता है, दूसरा वाला sin x होता है। मतलब अगर ये देखो ये 0 रेडियन है, ये π/2 रेडियन है मतलब 90 डिग्री, ये पाई रेडियन है मतलब 180 डिग्री, ये 3π/2 रेडियन है मतलब 270 डिग्री, फिर से ये 2π रेडियन है। समझ लो, ऐसे करके ये जो आपका, अगर ये आपका इनिशियल लाइन था, इसको हमने ऐसे घुमाया तो 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। मतलब अगर कोई बंदा पूछता है कि भैया cos 0 कितना होता है, तो cos 0 1 होता है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। cos 180 कितना होता है, -1 होता है। cos 270 कितना होता है, 0 होता है। सिमिलरली sin 0 कितना होता है, 0 होता है। sin 90 1 होता है। sin 180 या पाई 0 होता है। sin 270 डिग्री या 3π/2 -1 होता है। sin 2π 0 होता है फिर से। समझ रहे? अब एक चीज देखिए कि ये पॉइंट P है। अगर मैं, ये मैंने XD लिखा, अगर मैं यहां से इस OA को मैंने x रेडियन रोटेट किया तो ये पॉइंट मेरा P मिला जिसका वैल्यू है cos x और sin x। अगर इसको मैं 2π प्लस x कर दूं तभी तो मेरा पोजीशन वही आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसे रोटेट करता हूं 2π प्लस x तब भी मेरा वही पॉइंट आ रहा है। मतलब ये sin x और sin x प्लस 2π, इसका वैल्यू सेम आएगा बिकॉज सेम पॉइंट मैंने निकलना है। देखो ना ध्यान से, अगर मैं इसे OA को रोटेट कर रहा हूं 2π प्लस x, so I'm getting the same point, which means sin x is equal to sin x plus 2π, which is equal to A over here suppose। है कि नहीं? तो मतलब क्या है कि साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 2 पाई का वैल्यू सेम आ रहा है।
इसी प्रकार अगर कोई बंदा 2 पाई 4 पाई भी करेगा प्लस साइन x प्लस 4 पाई भी करेगा, तब भी उसको वैल्यू सेम ही मिलेगा, साइन x ही वैल्यू मिलेगा। देख रहे हो, मतलब साइन x का भी वैल्यू a आ रहा है, साइन x प्लस 2 पाई का भी वैल्यू a आ रहा है, साइन x प्लस 4 पाई, तो रेगुलर इंटरवल 2 पाई के इंटरवल में वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। कॉस का भी सेम है, यहां पे देखो ये दूसरा वाला जो है मेरा वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉस एक्स प्लस 2 पाई ए आएगा, कॉस एक्स प्लस 4 पाई ए आएगा, इजंट इट। तो 2 पाई के इंटरवल में जब ग्राफ बनाएंगे, हम एक वीडियो पूरा ग्राफ पे करेंगे, वहां पे देखेंगे हम लोग कि 2 पाई के इंटरवल में ग्राफ रिपीट हो जाता है, ग्राफ रिपीट हो जाता है। एक मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं साइन की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं साइन की बात करूंगा 2 पाई, तो देखो क्या होता है कि 2 पाई के इंटरवल में, ये हम लोग करेंगे, अब घबराई मत, 2 पाई, फिर ये पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट हो गया, मतलब वैल्यूज रिपीट होते हैं 2 पाई के इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्योंकि हम लोग जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, तो हम लोग बोल सकते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी है एक्स प्लस पी, जिसमें ये फंक्शन जो है सेम हो जा रहा है, आउटपुट सेम हो रहा है, वो 2 पाई है। मतलब साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन की अगर बात करें तो इसका पीरियड 2 पाई होता है। पीरियड का मतलब smallest value of p for which the value gets repeated, smallest value, समझ लो, ये था। देखो फिर से x 2 पाई प्लस x, वही पॉइंट मुझे मिला, एंड वी डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसके लिए साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन रिपीट करता है, सेम वैल्यू देता है, वो है 2 पाई, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई। और साइन का है तो कोसेक का भी यही होगा, कोसेकेंड, और सेक का भी, सेकेंड फंक्शन का भी सेम ही पीरियड होगा। पीरियड समझे, पीरियड का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू ऑफ पी जिसके लिए वो रिपीट हो रहा है। पी का एक वैल्यू में बहुत सारा वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या है जिसके लिए वो रिपीट हो रहा है, उसे हम पीरियड बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब साइन फंक्शन मतलब साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई है। कोसाइन फंक्शन का, कॉस का फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, कोसेक का, सेक का, सबका पीरियड 2 पाई। लेकिन टैन और कॉट, ये दो फंक्शन का पीरियड जो है वो है पाई, वो है पाई। कैसे, थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ये ग्राफ हम लोग डिटेल्ड में करेंगे, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सब करेंगे, कॉस का, साइन का, टैन का, कोसेक का, सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी है। अब हम देखेंगे कि जो टैन और कोटैंजेंट का, जो मेरा टैंजेंट और कोटैंजेंट का जो मेरा पीरियड है वो है पाई। वो कैसे, देखो ध्यान से, मैं एक यूनिट सर्कल बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, और मान लो ये है π/6, तो ये पॉइंट होगा, तो cos π/6 मतलब √3/2, और sin π/6 सॉरी cos π/6 मतलब cos 30, हाँ सही है, सॉरी, और sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री, वो होगा हाफ, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा यहां पे मैंने π/6 लिया, अब इसको तुम ऐसा करो 7π/6 ले लो, 7π/6 ले लो, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा,
ठीक है, p डैश 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 में कॉस का जो वैल्यू होगा कॉस 7 पाई बाई 6 और साइन 7 पाई बाई 6 आप वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये -√3/2 होगा और माइनस हाफ होगा, ये हम सीखेंगे, ये आगे हम सीखेंगे, बस अभी के लिए इतना याद रखो। cos 7 पाई बाई 6 एक्चुअली क्या होता है कि इसे हम cos पाई प्लस पाई/6 लिखते हैं, जो कि होता है cos पाई/6 माइनस cos पाई/6, जो कि होता है -√3/2। ये आगे चल के हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका वैल्यू होता है cos साइन पाई प्लस पाई/6, ये होता है माइनस साइन पाई/6, ये होता है आपका -1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे tan का अगर वैल्यू निकालेंगे, tan पाई/6, ठीक है, tan पाई/6 तो क्या होगा, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस यानी कि 1/√3 होगा। यहां पर भी निकालो tan 7 पाई/6, इसका वैल्यू निकाल लो, तो ये हो रहा है कितना, देखो ध्यान से, साइन पाई कॉस, जो कि 1/√3 हो रहा है, देख लो वैल्यू सेम आ जा रहा है, तो tan का मतलब अगर ये x था तो tan x मान लो आ रहा था 1/√3 या 7 पाई/6 ना, पाई/6 में हमने पाई ऐड किया, यानी कि tan x प्लस पाई, दिस इज ऑल्सो 1/√3, x आपका पाई/6 है कि नहीं, यानी क्या हुआ कि पाई फिर 2 पाई कर लो, x प्लस 2 पाई, x प्लस 3 पाई, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसके लिए वो रिपीट हो रहा है वो है पाई। देखो ये यहां से x गया, यहां से x प्लस पाई है कि नहीं, x प्लस 2 पाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, x प्लस 3 पाई करेंगे तो फिर से यहां पे आ जाएगा। मतलब जो इसका tan का और cot का जो पीरियड है वो मेरा पाई है, ठीक है। याद रखिएगा कि साइन फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई, कोसाइन फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई, साइन का तो है कोसेकेंड का भी 2 पाई होगा, सेकेंड का भी मतलब सेक का भी 2 पाई होगा, लेकिन टैंजेंट टैन फंक्शन का पाई होगा और कॉट का भी पाई होगा, ये मेरा पीरियड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच वी गेट f of x plus p is equal to fx, ठीक है। चल ये तो हो गया मेरा पीरियोडिक फंक्शन, जो हमारे साइन है कोसाइन है ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। वैल्यूज रिपीट होते हैं, मैंने बोला ना ग्राफ करेंगे हम लोग, और ग्राफ में प्रॉपर्ली आपको दिखेगा, विजुअलाइज कर पाओगे आप। इस पूरे चर्चा के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा बाहर निकला है कि भैया कि फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हम ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन x, है कि नहीं, n की जगह 1 बैठा लो ना, तो x प्लस 2 पाई साइन x तो होता है, n की जगह 2 बैठा लो ना तो 4 पाई सेम पोजीशन पे आ जाएगा ना। अगर n पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, n नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, फिर भी सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली cos of x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू cos x, tan का भी लिख सकते हैं क्योंकि tan का तो हमारा पीरियड पाई होता है, ना एवरी पाई के बाद वो रिपीट कर जाता है, tan x, इसके रेसिप्रोकल्स cosec x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू cosec x, हम लोग लिख सकते हैं sec x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू sec x लिख सकते हैं, cot x प्लस 2n पाई cot x लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब कि अगर कोई बंदा बोलता है कि साइन 30 और साइन 390 इनके वैल्यू सेम होंगे, इनके वैल्यू हाफ ही आएंगे,
चेक कर लो, साइन 30 360 प्लस 30 390, समझ रहे हो? तो अगर यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 30, मतलब अगर ये 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, साइन और कॉस की जगह पे साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, तो इसी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। कोई अगर बोला कि भैया कॉस 2 पाई प्लस 60 का वैल्यू क्या होता है, ये कॉस 60 का वैल्यू होता है भाई, बिकॉज सेम पोजीशन आया था है, ये मेरा हाफ ही होता है, समझे? तो ये याद रखना कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब जो चीज देखना है हमें, ये नोट कर लीजिएगा, अब जो चीज देखना है हमें वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर से हम एक यूनिट सर्कल का सहारा लेंगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होगा। फिर से हम लोग वही करेंगे, एक हम लोग यूनिट सर्कल बना लेंगे, ठीक है, एक यूनिट सर्कल बना लेंगे। ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ, ठीक है, ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। यूनिट सर्कल है तो ये 1,0 होगा, ये 0,1 होगा, ये -1,0 होगा, ये 0,-1 होगा, ठीक है। मान लेते एक पॉइंट है P यहां पे, ये x है तो ये भी x होगा, ये सुनो। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है cos x, sin x, a, b, ठीक है। जो एब्सिसा होता है वो cos x के बराबर होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो sin x के बराबर होता है। ये मेरा 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन 180 डिग्री, ये 3 π/2 रेडियन, ये मेरा क्या हो गया, ये 2 पाई रेडियन हो गया। फिर आप आगे करिएगा तो 2 पाई में π/2 ऐड कर देगा, मतलब 5 π/2 रेडियन है कि नहीं, इस तरह वो चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेंट में, द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो a का वैल्यू है, जो a का वैल्यू है, जो a का वैल्यू है, जो a का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा ना, पॉजिटिव होगा ना, देखो ध्यान से। और जो b का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों ही पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है कि नहीं। तो मेरा cos x पॉजिटिव होगा, sin x मेरा पॉजिटिव होगा, तो tan x भी पॉजिटिव होगा, और इसके जो रेसिप्रोकल्स है, या मतलब sec x वो भी पॉजिटिव होगा, cosec x जो कि हम लोग क्लास 10 में कर चुके हैं, cot x ये भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप देखो ना, आप cos π/3 का वैल्यू निकालो, π/3 मतलब 60 डिग्री, 180/3, ठीक है। तो cos π/6 हो, π/3 हो, sin π/3 हो, tan π/3 हो, sec π/3, सब के सब पॉजिटिव आते हैं। यानी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ योर x लाइज बिटवीन 0 रेडियन एंड π/2 रेडियन, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर x का वैल्यू है, तो हर क्वाड्रेटिक, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो है, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। अब सेकंड में आ रहे हैं, सेकंड में देखो a जो है वो लेस देन 0 है, लेकिन b ग्रेटर देन 0 है। तो a अगर लेस देन 0 है तो cos x क्या होगा, नेगेटिव आएगा, sin x क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब tan x भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, दिस बाय दिस, मतलब sec x भी नेगेटिव होगा, cosec x भी नेगेटिव होगा, cot x भी नेगेटिव होगा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ऑल पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन फंक्शन जो है वही मेरा पॉजिटिव है, और साइन मतलब कोसेकेंड भी, कोसेक भी, ठीक है। अब अगर थर्ड में आ जाते हैं हम लोग, थर्ड में आ जाते हैं,
तो थर्ड में a लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है, मतलब भैया साइन x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, कॉस x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, लेकिन tan x जो sin x बाई cos x होता है वो तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी cot x भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कोसेक x नेगेटिव होगा, सेक x भी नेगेटिव होगा, मतलब यहां पे मेरा टैंजेंट मतलब tan का जो फंक्शन है वो मेरा पॉजिटिव होगा और cot, ठीक है। अब लास्ट क्वाड्रेंट आ जाते हैं, तो a ग्रेटर देन 0 होता है, b लेस देन 0 होता है कि नहीं, a b। अब यहां पे जो भी कोऑर्डिनेट लो ना भैया p, तो यहां पे a आपका पॉजिटिव होगा लेकिन b तो नेगेटिव होगा ना, है कि नहीं है, यहां पे ले लो p a कॉमा b, है कि नहीं, तो a नेगेटिव होगा लेकिन b तो पॉजिटिव होगा, तो a पॉजिटिव है आपका, a पॉजिटिव है, मतलब यहां पे cos x पॉजिटिव होगा और sec x पॉजिटिव होगा, sin x नेगेटिव होगा, cosec x नेगेटिव होगा, tan x नेगेटिव होगा और cot x भी नेगेटिव होगा, मतलब यहां पे कोसाइन फंक्शन जो है वो मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोसाइन मतलब कॉस और सेक दोनों, तो मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है भैया, एड शुगर टू कॉफी, बुक मिल जाएगा आपको, ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, tan इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड cos इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसके रेसिप्रोकल्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये तो था क्वाड्रेंट के बीच में, अगर आपका एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमें पता ही है, जैसे कि अगर कोई बोला कि भैया cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, sin 0 कितना होता है, sin 0 0 होता है, cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, sin पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, cos पाई क्या होता है, -1 होता है, sin पाई कितना होता है, 0 होता है, समझ लो। तो cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है, sin 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1 होता है। तो जब एक्सिस पे लाई करेगा तो ये कोऑर्डिनेट आपको याद है कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो देखो साइन का वैल्यू 0 होगा, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कॉस का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, अगर पाई बाई 2 है तो यहां पे लाई कर रहा है, 3 पाई बाई 2 है तो यहां पे लाई कर रहा है कि नहीं, 3 पाई बाई 2 मतलब यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा आपको साइन 2 पाई बाई 6 का वैल्यू निकालने बोला, 2 पाई बाई 3 सपोज, सॉरी, ठीक है, मतलब ये 120 डिग्री, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन वहां पे पॉजिटिव आता है, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर cos 2 पाई बाई 3 आप निकाल लो तो एक नेगेटिव आंसर आएगा, आप tan 2 पाई बाई 3 निकालोगे तो एक नेगेटिव आएगा। ये कैसे होगा ये सब हम आगे पढ़ेंगे, कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, सब कुछ सिखाएंगे। पहले ये समझिए आप सिर्फ, व्हाट आर द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। चल नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये हमारे 6 फंक्शन है। उनके डोमेन क्या होंगे और रेंज क्या होगा, इनके डोमेन क्या होगा, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। रेंज मतलब आउटकम, ठीक है। बेसिक, एकदम बेसिक है ये। हम लोग एक यूनिट सर्कल यहां पे तैयार रखते हैं।
ठीक है, यूनिट सर्कल है तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट P है A कॉमा B, जो कि cos x कॉमा sin x होता है अगर ये x है और ये भी x है कि नहीं? ठीक है, और ये होता है 1 कॉमा 0, ये होता है 0 कॉमा 1, ये होता है आपका -1 कॉमा 0, और ये पॉइंट है आपका 0 कॉमा -1। ठीक है, यूनिट सर्कल है तो OP का वैल्यू 1 है। अब डोमेन, डोमेन मतलब द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन एग्जिस्ट। तो मैंने पहले बोला जो साइन और कॉस है, ठीक है, ये x के कोई भी रियल नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं। x का कोई भी वैल्यू डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव रियल होना चाहिए, तो आपको आंसर आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो है मेरा रियल नंबर। क्या है मेरा? रियल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रेंज। और वैसे भी ट्रायंगल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये अगर x है A B C ना, तो डोमेन क्या है? साइन का रियल नंबर कुछ भी बैठा दो आप, आउटपुट इनपुट x की जगह कुछ भी बैठा दो रियल नंबर, आपको आउटपुट मिलेगा मिलेगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो। cos x का भी सेम लॉजिक है, इसके भी जो आपका जो इनपुट होता है वो रियल नंबर डाल सकते हो आप, कुछ भी रियल नंबर डाल दो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं, आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, tan क्या होता है? tan होता है sin x बाई cos x। तो tan वहां एग्जिस्ट करना छोड़ देगा जहां पे cos x का वैल्यू 0 होगा। और cos x का वैल्यू कब 0 होता है? cos x का वैल्यू कब 0 होता है? देखो, cos का वैल्यू कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है कि नहीं? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका जो डोमेन है वैल्यू ऑफ x वो तो रियल नंबर होगा, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़ के, वह n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको छोड़ के बाकी सब रियल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा। कोसेक एक्स क्या होता है? 1 बाई साइन एक्स। तो ये फंक्शन अगर साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो ये कोसेक एक्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स कब 0 होता है? साइन कब 0 होता है भाई? यहां पे होता है, फिर यहां पे होता है, यानी एन पाई पे, पाई के मल्टीपल पे ना, तो ये हो जाएगा रियल नंबर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हमारा हो गया कोसेक का। सेक का क्या होगा? सेक 1 बाई कॉस एक्स होता है। फिर से ये होगा, मतलब कॉस एक्स जहां पे 0 होगा सेक एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, कॉट, कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ये वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पे साइन एक्स 0 होगा। साइन एक्स 0 कहां होता है? एन पाई पे, है कि नहीं? एन पाई पे या 0 होता है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया हमारा, ये हमारा डोमेन सबका निकल गया। अब रेंज देखो। अच्छा, ये यूनिट सर्कल में जो a का वैल्यू है तुम देख लो, -1 से लेके 1 तक है, चेक कर लो, -1 से लेके 1 तक है, मतलब साइन का, और b का भी वैल्यू सेम ही है, b का वैल्यू भी सेम ही है, b का वैल्यू भी सेम ही है। समझ लो बात को। तो जो रेंज होगा साइन एक्स का वो होगा -1 से 1, मतलब जो आउटपुट होगा आपका, क्लोज इंटरवल लिया है, मतलब दोनों ही इंक्लूडेड है और इसके बीच वाले वैल्यू इंक्लूडेड है, -1 और 1 के बीच में आएगा, और -1 1 भी आ सकता है। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? 1 भी आ सकता है,
-1 भी आ सकता है, नहीं तो इसके बीच में। इसी तरह कॉस का भी सेम फंडा है, कॉस का भी सेम फंडा है कि नहीं? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस ट्राइंगल को मैंने बनाया था, देखिए देखिए ध्यान से समझिए बात को। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो मेरा हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूज से, हमेशा छोटा होगा, या 90 डिग्री पे वो इक्वल भी हो सकता है। जब आप एक ऐसा ट्राइंगल ले रहे हो और इस x को 90 के तरफ ले जा रहे हो, जब वो 90 डिग्री हो जाएगा x, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो एक ही सिनारियो है, ठीक है, जब वो इक्वल हो सकता है। तो इसका जो p बाई एच है ना, तो क्योंकि h हमेशा p से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। समझे? 1 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज जब हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो मेरा परपेंडिकुलर जो होता है वो एल्जेब्रिकली नेगेटिव हो जाता है। हाइपोटेन्यूज को हमेशा ही क्योंकि वो रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा मेरा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर जो है मेरा वो नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेरा साइन जो है वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव मतलब कि एक ही केस हो सकता है, जब p h के बराबर हो जाए तो -1 हो जाएगा, अदरवाइज तो उससे छोटा होगा नहीं। मतलब जो साइन का वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच ही में रहेगा, समझे बात को। इसी तरह कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेम लॉजिक। बेस जो है वो या हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा, सिर्फ एक केस में 0 डिग्री में बेस और हाइपोटेन्यूज 0 डिग्री में बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है कि नहीं? अब यहां पे बेस देखो नेगेटिव हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव होता है कि नहीं? लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो रूट ओवर ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो जो इसका सबसे छोटा वैल्यू है वो -1 हो सकता है और सबसे बड़ा वैल्यू 1 हो सकता है। ये तो हमें समझ में आ गया। टैन का देखो वैल्यू, टैन का देखिए, टैन का जो वैल्यू है, टैन क्या होता है अब समझिए। टैन एक्स होता है टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब P बहुत बड़ा ले लीजिए, बेस बहुत छोटा ले लीजिए, हो सकता है। तो बहुत बड़ा वैल्यू आ सकता है और बहुत छोटा भी आ सकता है। P को अगर हम बहुत छोटा ले लिए, समझ रहे हो, बेस को हम बहुत बड़ा ले लिए तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। मतलब कि जो tan x का जो आउटपुट है मेरा, वो मेरा, क्योंकि एक ट्राइंगल का हम परपेंडिकुलर को बहुत बड़ा कर दे, बेस को बहुत छोटा कर दे, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे हम ना, इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। बहुत बड़ा ले लो आप परपेंडिकुलर, मतलब 10 लाख, इसको ले लो 0.0001, हो ही सकता है ऐसा, आपको एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। मतलब इसका वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सकता है। सिमिलरली कॉट का भी वही है, कॉट एक्स क्या होता है? b/p। तो इसका भी हम लोग -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सकता है। -इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, फर्स्ट ब्रैकेट, ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कोसेक एक्स और सेक एक्स का आउटपुट क्या होता है, इसको समझिए आप बात को, ठीक है।
ये अभी तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, tan जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। बेस बहुत छोटा ले लीजिए, परपेंडिकुलर बहुत बड़ा ले लीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर नेगेटिव में ले लीजिए, बहुत छोटा ले लीजिए, समझ लो। बेस भी छोटा ले लीजिए, डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बहुत बड़ा नंबर मिल सकता है, बहुत छोटा नंबर मिल सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में। सेक एक्स को समझो, सेक एक्स के रेंज, सेक एक्स और कोसेक एक्स का रेंज को देखते हैं। देखो ध्यान से समझो बात को। जो कोसेक एक्स ले लो पहले। कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। अब sin x का जो आउटपुट है, sin x का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में, यहां पे sin x लाई करता है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे sin x का कोई भी वैल्यू बैठा हो इसके बीच में, सपोज 0.5 ले लो, सपोज 0.5 ले लो, तो ये 2 आ जाएगा ना, मतलब 1 से बड़ा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? कोसेक एक्स का वैल्यू सपोज 0.05 ले लो, क्योंकि sin x का वैल्यू ये आ सकता है, तब क्या होगा, तब ये 20 हो जाएगा। ऐसे करते करते जितना भी इसको 0.0000 कर लो तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा भैया, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, है कि नहीं? सिमिलरली अगर यहाँ पे नेगेटिव ले लो भाई, तो ये क्या है, माइनस नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो जब sin x 1 होगा तो cosec x 1 होगा, नो डाउट इन दैट, बट और कोई वैल्यू बैठाओगे पॉजिटिव तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी के तरफ भागेगा, समझ रहे हो? और अगर, क्योंकि sin x का वैल्यू तुमको यहां से यहां बीच में लेना है, इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करो ना पॉजिटिव वाला, तो देखो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिव बैठाते हो, इसके बीच में होना चाहिए वो वैल्यू, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए वैल्यू, तो क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी के तरफ जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कोसेक एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 1, -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं होगा इसका, माइनस इन्फिनिटी का -1 के बीच में होगा, -1 इंक्लूडेड, और 1 और इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू होगा 1 इंक्लूडेड। समझ रहे हो बात को? तो ये मेरा हो गया। सिमिलरली मेरा सेक एक्स का भी होगा, बिकॉज सेम है। सेक एक्स क्या होगा, 1/cos x, cos x का वैल्यू यहां से यहां तक होता है, ठीक है? तो ये है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत काम की चीज है, इसे याद रखना, ठीक है? तो आज बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को गो थ्रू करिए, हर एक पॉइंट को समझिए। ओके, चलिए इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े से और कॉन्सेप्ट बाकी है, उसके बाद हम लोग समझेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।